उससे ज़्यादा प्यार वाला वो है। वहाँ की शर्त ही ये है कि प्रवेश तब होगा जब तेरे अंदर विश्वास होगा। अपने गुरु के पास रहकर विश्वास को कभी कमज़ोर मत कर लेना, टूटने मत देना। अगर विश्वास तेरा है तो तेरी आंखें भी खुलेंगी और तुझ पर कृपा भी हो। बस यही समस्या है हम सबकी कि हम लोग ये सोचते उन्हें क्या पता लगेगा, और वो पहले से ही ऐसा इंतजाम करके रखते हैं कि पता लग जाए कि ये क्या करने वाला है, ये किधर जाने वाला है। इसलिए यहाँ एक एक श्लोक को ध्यान में रख करके आप बढ़ते चले जाइए आगे। फिर उन्होंने कहा कि ये पहली बात हुई विश्वास की, उसके बाद में क्योंकि इसी के आधार पर वो तुम्हारी आंखें खोलेगा। दूसरी बात उन्होंने कही, तुम्हारा प्यार जिधर की तरफ बहता है, कहाँ कहाँ, पिता माँ भाई बहन रिश्ते नाते, जिधर तुम्हारा हृदय, तुम्हारे हृदय का प्रेम बहता है, तो उस प्रेम को एक बार मोड़िए और ये देखिए कि सारे रिश्ते लेकर के गुरु बैठा हुआ है, और ये सारे रिश्तों का जो सार बताए, क्योंकि यहाँ एक शब्द दिया है संसार प्रतिबोधार्थम, संसार के सत्य का बोध जो कराए, रिश्तों का भी बोध जो कराए। बहुत प्यारे लगते हैं सब रिश्ते, लेकिन जरा इनकी बात न मानकर, इनका चाही हुई बात पूरी न करके थोड़े दिन आप इस तरह से व्यवहार करके देखिए। माँ कहेगी मेरा बेटा तो नहीं है, तो पिता भी कह देगा मैं तो समझ गया तू मेरा बच्चा होकर भी मेरे से तो तेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा काम ही नहीं करता, मुझे मानता ही नहीं, मुझे समझता ही नहीं। सबका अपना अपना कोई स्वार्थ है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा दुनिया में जिसका तुझसे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन जो तेरा कल्याण करने के लिए ही है। और सारे रिश्ते कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएंगे, क्योंकि ये माता पिता बंधु सखा ये एक दूरी तक ही जा सकते हैं, इससे आगे जाने वाले ही नहीं हैं। लेकिन इस लोक से और उस परलोक तक जो साथ जाएगा वो तेरा गुरु है। उस रिश्ते से जुड़ना, और उस रिश्ते से तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी कि संसार के सत्य का वो बोध कराएगा। अपने माता पिता का मान करना, उनका ध्यान रखना, अपने रिश्ते निभाना, लेकिन सारे रिश्तों से भी बढ़कर एक रिश्ता है तेरे गुरु का, क्योंकि वो तुम्हें जीवन की सच्चाई समझाएगा। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को, सदगुरु को प्रणाम। इसके बाद उन्होंने आगे फिर लेकर गए, भगवान शिव आगे फिर कहते हैं कि इससे आगे एक और शक्ति है, सब रिश्तों से बड़ी शक्ति परमात्मा। यह सत्येन जगत सत्यम यत प्रकाशेन भाति तत्, सारे संसार की सत्यता को, जो भी कुछ संसार में दिखाई दे रहा है, जो आप इस जगत को देख रहे हैं, उस सत्यता को जिसने बनाए रखा है, जिसकी चमक से संसार चमकता है, और दुनिया में कहीं भी कोई खुशी है तो खुशी का रूप तो परमात्मा ही है। लेकिन वो खुशी जिसके कारण संसार में व्यक्ति को मिलती है, वह खुशी देने वाला तत्व जो भी कुछ दुनिया में दिखाई दे रहा है, उन सबका प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर तुम्हें फिर से खुशी से जोड़े, तुम्हें फिर से चमकने के लिए मजबूर कर दे, और तुम्हें सत्य का बोध करा दे कि वो मेरा ही प्रतिनिधि गुरु इस धरती पर है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को प्रणाम है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि भगवान निराकार है और सब जगह मौजूद है, लेकिन उसे अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए माध्यम चाहिए। तारों के अंदर बिजली दौड़ रही है, आंखों से दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन उसे प्रकट होने के लिए कोई उपकरण चाहिए। अब तुम किस तरह का उपकरण लेकर आओगे, बिजली उसी तरह से प्रकट हो जाएगी। तुम्हें अगर गर्मी चाहिए तो हीटर के साथ उसको जोड़ दीजिए। उपकरण हीटर वाला होना चाहिए, हीटर में अपनी कोई गर्मी नहीं है, ध्यान रख लेना। और बिजली जो है वो ना गर्म है ना ठंडी है, वो भी अपनी जगह बह रही है। विद्युत धारा वो शक्ति, वो ना गर्म है ना ठंडी है, ना तेज है ना वो स्लो है,
वो तो अपनी जगह एक जैसी चल रही है, लेकिन जैसा उपकरण तुम बन जाओगे, जिस तरह का उपकरण तुम सामने ले आओगे, वैसे प्रकट हो जाएगी। इसलिए वो कैमरे में भी काम कर रही है, वो लाइट में भी काम कर रही है, वो माइक में भी काम कर रही है, वो एसी में भी काम करेगी, पंखे में भी काम करेगी। आपने उपकरण बन जाना है और कृपा उसने कर देनी है, परमात्मा ने। इसलिए उसका उपकरण बन जाइए। तो वो उपकरण बनकर जो बीच में माध्यम बन के परमात्मा की ही बिजली को, उसकी विद्युत धारा को आप तक पहुंचाता है, वायर बना हुआ है। और आपके हृदय में जैसी तरंगे आएंगी उस रूप में वो प्रकट कर देता है। आप शांति चाहते हैं, शीतलता चाहते हैं। इसलिए पहली बात तो एक ये ध्यान रखने की है कि आपको एक नया जन्म धारण करना चाहिए, द्विज होना चाहिए। उसके लिए अपने यहाँ यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति यः सहजम पुरस्तात्, ऐसे यज्ञोपवीत देते हुए उच्चारण करते हैं। प्रजापति भगवान ने सहज रूप से जिसको आपको दिया हुआ है वह यज्ञोपवीत तुम धारण करो। तो रोज यज्ञोपवीत का मंत्र बोलते हैं, लेकिन गुरु पहली बार जब उसे पहनाता है तो पहनाते समय ये कहता है कि तुम्हारा दूसरा जन्म हो रहा है। और वो दूसरा जन्म का मतलब ये होता है कि बड़ा अजीब लगता है, लेकिन समझना चाहिए। दूसरा जन्म तो तभी होगा जब पहला जन्म खत्म होगा। मरने के बाद ही तो दूसरा जन्म मिलता है ना। गुरु पहले तो यही कहता है कि जहाँ से जुड़े थे, सारे रिश्ते जहाँ से बंधे हुए थे तोड़ और यहाँ से जोड़। एक तरफ संसार से अपने आप को मिटा और यहाँ अपने आप को जगा। अब ये बड़ा मुश्किल है। दूसरा जन्म तो तभी होगा ना। गुरु के यहाँ आते ही आपको अपनी ममता, अपना स्वार्थ, अपनी सारी यादें वो सब हटानी पड़ती है। इसलिए ज़्यादातर गुरुओं की शरण में गए हुए लोगों ने जब वहाँ गए और पूछा कौन हो, और व्यक्ति ने कहा मैं, तो उन्होंने कहा यहाँ जगह नहीं है, जाओ। जिसने ये कहा मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, यही तो जानने आया हूँ, उसके लिए भी द्वार खोला। लेकिन एक स्थान पर और आता है कि गुरु के द्वार पर शिष्य गया और उसने द्वार खटखटाया और उन्होंने पूछा कौन। उसने पहले तो मैं हूँ ही ऐसे ही बोला था और भगा दिया गया। जब कई सालों के बाद वो आया और उसने आके कहा आप ही तो हैं, मैं नहीं हूँ, मतलब आपका होकर आ गया। यहाँ मतलब है दुनिया से अपने आप को खाली करके आ गया हूँ, तेरा बनकर आ गया हूँ, तेरा रूप बनकर आ गया हूँ। अब उसके लिए द्वार खुलता है और गुरु उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश से मतलब है कि जैसे किसी लोहे के टुकड़े में गर्म करने से उसके अंदर अग्नि प्रवेश कर जाती है और ज़्यादा निकटता होने से लोहा भी अग्नि का रूप हो जाता है, आग ही बन जाता है। ऐसे शिष्य के अंदर गुरु के वो ज्ञान के द्वारा वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे वो पूरी तरह से जागृत हो जाता है। तो इसलिए जो ये सारी स्तुति जितनी भी की गई हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी वाली सब लोग स्तुति बोलते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मानस में, जिसको आप श्रद्धा भाव से पाठ करते हैं, या फिर जहाँ वो कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये सब लोग पाठ करते हैं। बालकांड का जो बोला जाता है, महामोह तम पुंज जासो वचन रवि कर निकर। उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए सूरज की किरणों का समूह बनकर हमारे समस्त प्रकार के अज्ञान और मोह का नाश करते हैं। ऐसे सदगुरु को श्रद्धा भाव से प्रणाम। जितनी भी स्तुति की गई वो सब का सार यही है कि गुरु के प्रति अगाध अगाध श्रद्धा हो, और वो तभी होगी जब आपका विश्वास गहरा हो और आप नया जन्म लेने के लिए तैयार हो। आपने देखा है कि जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, देखने का नजरिया दिया,
तो उनको विराट के दर्शन हुए। तो यहाँ भी एक बात ध्यान रखने की है, वो दिव्य दृष्टि क्या है? गुरु जो दृष्टि देता है, उस दृष्टि से जब आप संसार को देखते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में एक नई क्रांति घटित होनी शुरू होती है कि मेरी दृष्टि से संसार को देखना शुरू करें। वेदों में एक मंत्र है जिसका वो आप लोग कभी कभी सुनते भी हैं और पाठ करते भी हैं। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, कि मित्र की दृष्टि से समस्त प्राणी मात्र को देखना शुरू करें, मतलब शत्रु की दृष्टि से नहीं। अभी तक आप जो जिस तरह से देख रहे थे उसमें दोष दृष्टि हो सकती थी, मतलब किसी को देखने की दृष्टि मित्र वाली ना हो, गैर की दृष्टि हो, तो उस समय आपका व्यवहार ही कोई और होता है। और जिसको आप देख करके कहते हैं ये तो कोई अपना सा लगता है, तो अपनत्व तो जाग जाता है। और एक आपने परंपरा देखी है, जो सगाई होती है ना, तिलक किया जाता है। तो सगाई शब्द का मतलब क्या है? एक शब्द है ना सगा, और सगाई का मतलब हो गया सगापन, अपनापन। तो तिलक हो गया, और तिलक होते ही जो है स्थिति बदल गई, रिश्ता जुड़ गया। और रिश्ता जुड़ा, केवल टीका ही तो किया। टीका करने का मतलब हो गया अपना बना लिया, मान लिया। अब वहाँ के समाचार जानने की इच्छा है, और जिससे टीका कर दिया लड़के का, या फिर लड़की को अपना लिया कि ये हमारे घर की बहू बन। अब आप उस घर के समाचार जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और उनके सुख शांति की कामना करते हैं। और उस तिलक को आप जरा और आगे बढ़ा लीजिए कि फिर वो समय भी आया कि जब विवाह होने के बाद तिलक करके लड़के को वर को स्वीकार कर लिया, और लड़की के माथे पर भी सिंदूर लगा दिया गया और उसे अपना लिया गया। तो बात तो सिर्फ माथे पर एक तिलक लड़के के लगा है और कन्या के माथे पर सिंदूर गया है। अब इतनी सी बात का परिणाम क्या हुआ कि वो आते ही घर की मालकिन बन गई। चाबियां दी जाती हैं तो क्या कहा जाता है कि अब तुम्हें यहाँ का अधिकार दिया जा रहा है। वो बेचारी धीरे धीरे ही अधिकार जमाती है, और क्योंकि पहले तो उसे लगता ही नहीं कि मैं इतना जल्दी मुझे सब कुछ दे दिया गया या मैं यहाँ मालिकिन हो गई हूँ। और साल भर के बाद आप जाकर के देखें तो वो मालिक की तरह से व्यवहार कर रही है, और फिर 2 साल बाद जाकर देखें तो अपने पति को भी जो है वो डांटती है, यहाँ कहाँ गए थे और इधर कहाँ गए थे और ये क्या करके आए, और तुम्हें कोई काम करना नहीं आता, इसको लेकर आओ और ऐसे करके रखो। अब उसके पिताजी भी आकर कन्या के देखें खिड़की से, मेरी बेटी कर क्या रही है यहाँ, 2 ही साल तो हुए हैं, इतना आर्डर चला रही है यहाँ पर। वो तिलक हो गया था, बस लड़के का तिलक कर दिया और उधर लड़की के माथे पर सिंदूर लग गया, तो बस मतलब स्वीकार कर लिया, अपनापन हो गया। उस अपनेपन को ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके देख लीजिए। ये तो हो गई एक रिश्ते की बात, लेकिन किसी का राज तिलक हो जाना, उसके माथे पर तिलक कर दिया गया कि तुम्हें युवराज, और युवराज के साथ में राजा घोषित किया जाता है। अब हाथ में क्या कुछ आ गया, सेना उसके हाथ में, पुलिस उसके हाथ में, खजाना उसके हाथ में, और दूसरों का भाग्य निर्माण करने की शक्ति उसके हाथ में। गुरु भी तिलक करता है, और वो तिलक करके जैसे ही अपना लेता है, यहाँ वो सगापन आ जाता है। और उस सगापन आने के बाद समझ लीजिए आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ प्राप्त होने का अवसर आ गया। हालांकि गुरु के साथ एक अलग बात होती है कि चाहे कोई राजगद्दी पर बैठे या किसी मठ में कोई व्यक्ति बैठे तो वहाँ तिलक किया जाता है, लेकिन गुरु के साथ एक अलग बात है। उनके द्वारा, गुरु के द्वारा शिष्य के माथे पर तो तिलक होता है, लेकिन शिष्य गुरु के साथ जो तिलक करता है वो पांव के अंगूठे पर जाकर करता है। अब पांव के अंगूठे पर जाकर के वो जो तिलक लगाता है, उस तिलक का मतलब होता है
मैं भी अधिकारी बन गया हूँ। तो कौन सा अधिकारी? चरण अनुगामी हो गया हूँ। आपके चरणों का अनुगामी बनकर आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए अपना कल्याण करने का अधिकारी हो गया। तिलक लगाया उसने और सिर पर रखा गुरु ने हाथ। परिवर्तन की धारा यहाँ से शुरू होती है, लेकिन उससे पहले जरूरी चीज है कि हमारा विश्वास गहरा हो और हम अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करने वाले बने। उसके बाद अगली कड़ी आ जाती है कि सारे रिश्ते एक जगह आकर जोड़ दें। और तीसरी कड़ी भगवान शिव ने कही है, जो सर्वव्यापी सर्वअंतर्यामिन परमपिता परमात्मा, जो गुरुओं का भी गुरु है, तुम उसके प्रति अपने विश्वास को बनाए हुए उसी के प्रतिनिधि रूप में गुरु को अनुभव करें, क्योंकि वही तो है जो आपको परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ जो ये कहा गया है कि गुरु भगवान का रूप है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन है वो फिर भी द्वार, वो हरि का द्वार है। गुरु जो है हरि का द्वार है, उससे होकर हरि तक पहुंचिए। लेकिन मानिए उसी तरह से कि जैसे प्रतिनिधि होकर के गुरु भगवान का प्रतिनिधि होकर गुरु ही भगवान बन गया। इसलिए जो गुरु कृपा मिलने के लिए कहा जाता है ना, कि हर व्यक्ति को गुरु कृपा पाने के लिए जो भी कुछ प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास जरूर करने चाहिए। तो अगली बात मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि गुरु गीता में जो कुछ सामने है वो मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ और फिर उसके आगे व्याख्या भी करना चाहूँगा। यहाँ एक और शब्द भगवान शिव ने कहा जो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। वो कहते हैं कि बहुत श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि गुरु न रूठे। क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने प्यार की बात बताई है ना, कि गुरु के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम हो, विश्वास हो, अगाध श्रद्धा हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अनन्य भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, ज्ञानी है जो कहता है मैं जानता हूँ, वह नहीं जानता। तो जो स्वयं ही अभेद और भावपूर्ण ब्रह्म है, वो सद्गुरु को नमन। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदस। ये जरा समझने वाली बात है। भगवान को जानकर भी जो कहे नहीं जानता, और जो कहता है कि मैं जानता हूँ और वह नहीं जानता, जो स्वयं ही अभेद और भावपूर्ण ब्रह्म है, जिसने कहा कि देखा नहीं है, अनुभव किया है, और जिसने कहा कि अनुभव भी नहीं किया लेकिन देखा है, कि दोनों तरह की बातें जो कर रहे हैं लोग, कि दोनों के दोनों रूपों में आप अनेक बार भ्रम में आ जाएंगे और आपको लगेगा कि भगवान को हम किस तरह से देख और समझ सकते हैं। पहले इस बात को थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। कुछ लोगों को सपने में भगवान दिखाई देते हैं, सपने भगवान के आते हैं, तो क्या उनको भगवान के दर्शन हो गए? सपने में उनको शंकर भगवान आते हैं, किसी को जो है कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए आते हैं, किसी को ऐसा ही लगता है कि वो शकुनी को जवाब दे रहे हैं, कृष्ण भगवान सामने खड़े, सपने में देखा। और कभी कभी सपने में आकर आपसे कुछ बोलकर भी जाते हैं। तो क्या दर्शन हो गए? ये सब आपके मन में जो भावनाएं चल रही थी उसी का प्रतिफलन है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि भगवान को देख लिया, लेकिन फिर भी कम से कम आपके सपनों में भगवान आने लग गए हैं, तो भी आपने कुछ तो अनुभूति की है। और यदि हम ये कहें कि किसी ने ध्यान में भगवान की कुछ अनुभूति की है और वो कहे मैं ब्रह्म को नहीं जानता, लेकिन जिसके माध्यम से भी अनुभूति हुई है, जिस भी विधि से हुई है, थोड़ी भी कोई शांति मिली है, तो भी उसे समझ लेना चाहिए कि कुछ भी कृपा हुई है, लेकिन वो सारी कृपाएं जिसके कारण होती हैं वो गुरु ही है। अब यहाँ आगे चल करके भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी चेष्टा होनी चाहिए, शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता, गुरु क्रुद्धे
शिवो नहि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुम शरणम व्रजेत। भगवान भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं कि यदि शिव स्वयं क्रुद्ध हो जाएं, मतलब मैं नाराज हो जाऊं, तो भी शिष्य का त्राण करने में सद्गुरु समर्थ है। माँ कभी कभी जानती है कि पिता गुस्से में आ गए हैं और बच्चे को कह दिया कि इसे घर में घुसने मत देना, या कह दिया कमरे में बंद करके ताला लगाकर कि ये चाबी मैं यहाँ सामने रख कर जा रहा हूँ, लेकिन खोलना नहीं और इसको खाना नहीं देना क्योंकि बिगड़ा हुआ है। अब बोल तो गए, गुस्से में भी है, लेकिन जब शाम को आए तो आते उन्होंने देखा कि कमरा बंद है, बच्चा अंदर बैठा हुआ है। अब उनको थोड़ी दया आई, दया में आकर उन्होंने पूछा इसने कुछ खाया? पत्नी जवाब नहीं देती। पानी वानी पिया इसने? तो भी वो जवाब नहीं देती, उत्तर नहीं देती। अब ऐसी स्थिति में पिता फिर तरस खाकर कहता है कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हें तरस भी नहीं आया इसको? मैं अगर गुस्सा कर सकता हूं तो तुमने तो खिला देना चाहिए था। अब पत्नी धीरे से कहती है खिला दिया था। इसको पानी पिलाया? बोले हाँ पिला दिया था। दरवाजे से बाहर आया? बोले बाहर तो नहीं आने दिया, रखा अंदर ही है। अब उसके बाद वो फिर गुस्से में आके बोलता है ये तुम्हारे कारण ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि तुम इसे बिगाड़ने में पूरी ताकत लगा रही हो। जब मैंने कहा था इसको कुछ खिलाना नहीं, भूखा रखो इसको। अब पत्नी समझती है बाहर बाहर से गुस्सा कर रहे हैं अब, क्योंकि दया तो इनके हृदय में है। अब वो धीरे से ताला खोलती है और बच्चे को बाहर बुलाती है और इशारा करती है चुपचाप पाँव पकड़ लेना। हाँ, दिन में उसको खूब समझाया, डांटा भी था माँ ने जाकर, खाना भी खिलाया और ये कहा तेरे पिता तेरे दुश्मन नहीं है, तुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुझे बिगड़ा हुआ नहीं देखना चाहते, तुझे तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए तो तुझे डांटते हैं। अब बेटा बोल नहीं रहा और माँ उसको बोलते जा रही, भोजन भी सामने रख दिया और वो कहता मैं नहीं खाऊंगा। उसे पता है कि ये खाएगा, और खाया उसने। और साथ में जाते जाते माँ ने ये कह दिया ताला बंद करके जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब वो आएंगे पाँव पकड़ लेना, गलती मान लेना, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अब जो ताला खुलवा दिया है, पत्नी ने ताला खोल दिया और पति गए अंदर, तो बच्चे को लेकर आई और अपनी तरफ से कहती है इसे माफ करो, और बच्चा एकदम पाँव पकड़ लेता है। और पाँव पकड़ लेता है तो उसके बाद में पिता उसे गले लगाते हैं। अब बच्चे के आंख में आंसू है और पिता भी सिर पे हाथ रख के कहते हैं बेटा मैं तेरा दुश्मन नहीं, लेकिन तू ये गलती करता क्यों है, ऐसा नहीं किया करो। अब दोनों बैठ गए पास में और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब दोनों को लगता है माँ ही बुरी है, बाकी ये दोनों तो एक ही एक है। अब वो दोनों एक हो गए हैं। वो माँ बेचारी जो है पति का भी गुस्सा सह रही है और बेटे का भी गुस्सा सह रही है, लेकिन दोनों को पता है कि हमें जोड़ने वाली जो शक्ति है वो यही है, बस गुरु का यही काम है। भगवान से माफ भी कराएगा, शिष्य को सुधार भी करेगा। तो यहाँ जो शिव कह रहे हैं शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता, भगवान नाराज हो जाए, भाग्य विपरीत होगा आपका जब भगवान नाराज है। दंड देने का समय आता है भगवान का, जब आपका दुर्भाग्य सामने आता है। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता, गुरु क्रुद्धे शिवो नहीं। और अगर गुरु नाराज हो जाए तो फिर ये ध्यान रख लीजिए कि तब फिर कोई शिव जी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरुम शरणम व्रजेत, सारे प्रयत्न पूर्वक गुरु की शरण रहो, गुरु को अपना बनाए रखो, क्योंकि ये जीवन है, इसमें एक बार नहीं 3 बार घोर विपत्ति का और दुर्भाग्य का समय आया करता है। और 3 बार जीवन में महान अवसरों का भी समय आता है जब सौभाग्य जागा करता है, और जब परम सौभाग्य जाग रहा होता है तब भी गुरु की जरूरत है, और जब दुर्भाग्य जाग रहा होता है तब भी गुरु की जरूरत है। गुरु की आवश्यकता तो हर पल है। तो भगवान शिव ये कह रहे हैं कि इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक
गुरु को अपना बनाए रखो, उनको नाराज मत होने देना, क्योंकि वो रूठ गए तो फिर भाग्य जब रूठेगा तो संभालने वाला फिर कोई नहीं होगा। इसलिए विश्वास बनाए रखें, विश्वास के साथ ही आगे बढ़ें तो कल्याण होगा। तो यहाँ तक आज मैंने आपसे चर्चा की है। अब इससे अगली चर्चा में कल हम लोग शामिल होंगे, और यह भगवान शिव और पार्वती माता का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। ये हमें दर्शाता है कि किस तरह से हम अपने आप को गुरु कृपा से जोड़ें। और बड़ी बात ये कि गुरु इस धरती पर हमारा वह सहायक है कि आप दूसरी जगह सहारा ढूंढते घूम रहे हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा गुरु है। उसे अपना बनाए रखो और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं उन बाधाओं से कैसे पार करते हुए आप अपने जीवन में सफल हो। ओम शांति शांति शांति। ओम।